अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने सभी भक्तों पर अपनी करुणा का हाथ बनाए रखें। आज के परिप्रेक्ष्य में साईं पार्ट 1 में मैंने अपनी माँ के स्वप्न के बारे में बताया था, जिसने मुझे जीने की राह सिखाई, जिसने मुझे सकारात्मक सोच दी। उस माँ के बारे में मैं आज आप सबसे संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। मेरी माँ बहुत ही दयावान, बहुत ही करुणा से भरी हुई और धार्मिक महिला थी। श्री राम उनके हृदय में समाये रहते थे। श्री राम की परम भक्त थी और वो कुशल गृहिणी थी। वो कब सोती हैं कब जगती हैं हम बच्चे कभी भी ये बात नहीं जान पाए, पर बहुत सवेरे सवेरे जब वो बहुत ही प्यारी धुन में वो श्री रामचंद्र जी की स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम गाती थी तो हम सबकी नींद खुल जाती थी और हम प्रसाद के लालच में उनके पास बैठकर और स्तुति को दोहराने लगते थे। परिणाम ये हुआ कि हम 5.5-6 साल की उम्र में बहुत अच्छा श्री रामचंद्र कृपाल भजमन की स्तुति गाने लगे और पूरी तरह से कंठस्थ हो गई। मेरे आंगन में हमेशा चिड़िया चहकती रहती थी, क्योंकि पूजा करने के बाद माँ उनको दाने डालती थी और उसके बाद वो खाना बनाने के लिए बिल्कुल अन्नपूर्णा माँ की तरह रसोई घर में चली जाती थी और जब तक खाना नहीं बना लेती थी वो कभी बाहर नहीं निकलती थी। और अपने परिवार के अलावा भी उनको कई लोगों का खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि हमारे बाबूजी की ये आदत थी कि गांव से अगर कोई लड़का शहर में नौकरी ढूंढने के लिए आया है तो वो उसे अपने घर में रख लेते थे और जब तक के लिए रखते थे जब तक उसको दूसरी नौकरी नहीं लग जाती थी। और जब उसको नौकरी लग गई तो उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता था और उसके रिश्तेदार भी आते रहते थे, तो उन सब का भी बहुत प्रेम से भोजन बनाती रहती थी, कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे पापा से कभी भी इस बारे में उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं किया और वो हमेशा अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुख को देखती थी। कोई उनके वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा, किसी को उन्होंने निराश नहीं किया। शायद इसी सब गुणों का प्रभाव ये हुआ कि उनके जाते ही श्री रामचंद्र जी या मेरे साईं राम जी ने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। और आज मैं सोचती हूँ तो लगता है अगर ये सब ना हुआ होता तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी किस मोड़ चली गई होती। खैर मैं बहुत खुश थी, मुझे एक जीने का उद्देश्य मिल गया था। मैंने पूजा किया, बहुत प्रेम से पूजा करने के बाद मैं सोचने लगी आज मैं किसी न किसी की सहायता ज़रूर करूँगी। और ऐसा सोचकर मैं याद आया मुझे कि मेरे घर के बगल में ही बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर की पुजारी बहुत बूढ़ी हो गई हैं। अब तक मेरा ध्यान कभी नहीं गया था, मगर अचानक से मैंने उनके बारे में सोचा तो मैं उनके पास गई और कहने लगी दादी जी मुझे काम बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगी। तो हंसने लगे, कहले नहीं मेरा तो कोई काम नहीं है, पर हाँ रुको अभी बताती हूँ। ऐसा कह के वो गई और एक 4 खाने वाली कॉपी लेके आई और हमसे कहने लगी कि इसमें हर खाने के अंदर छोटा छोटा लाल स्याही से राम राम कर लिख दो और फिर उसको काट के मुझे दे देना और मैं उसको आटे में गोलियां बना के और वो राम का नाम डाल के घूमती जाके मछलियों को खिला दूंगी। तो इससे हमारी मंशा भी पूरी हो जाएगी और तुमको इससे बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हाँ मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर करूँगी और मैंने ऐसा करके उनको दे दिया। और ये मेरी ज़िंदगी में मेरे साईं राम द्वारा दिया हुआ मेरा पहला कार्य था, जिसने मेरी ज़िंदगी को राममय बना दिया। और मेरे अंदर राम नाम की एक शक्ति आ गई अद्भुत। फिर मैंने सोचा मैं स्कूल जाऊंगी और जितना भी पढ़ूंगी, चाहे जितना कम पढ़ूँ या ज़्यादा पढ़ूँ, मैं पूरे मनोयोग से उस काम को पूरा करूंगी। और मैं स्कूल जाने लगी। इधर मैंने स्कूल जाने का निश्चय किया और उधर मेरे साईनाथ ने मेरी आगे की पढ़ाई के लिए इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। ये प्रभु ऐसे ही हैं
दया के सागर हैं। हमेशा अगर किसी को अपनी नज़र में ले लेते हैं, अपने संरक्षण में ले लेते हैं, तो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया और एक दिन की बात है, मुझे हल्का सा बुखार लग रहा था तो मैं लेट गई और उस दिन स्कूल नहीं गई। बाबूजी मेरे चले गए थे ऑफिस में, अकेली ही थी। मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कुछ खाऊं, ऐसे ही पड़ी हुई थी। अचानक मेरे बहन के ससुर आ गए मेरे घर। हालांकि अचानक नहीं, है उनकी लीला थी जिसकी वजह से उनके अंदर मेरी याद आई या कुछ हुआ, वो आ गए। और उसके बाद उन्होंने देखा हम अकेले हैं और मेरे इतना तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, तो उनको बहुत दया आ गई। उन्होंने हमको बिस्किट दिया, दवाई दी और मेरे पास बैठे रहे। करीब 1-1.5 घंटे तक बैठे रहे। और इसी बीच मेरे बाबा ने उनके अंदर स्नेह का बीज बो दिया मेरे लिए। और जब वो घर गए तो बहन से मेरी बताने लगे कि आज मैं आशा के पास गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आ गया हूँ पर मुझे चिंता लगी है। तो मेरी बहन रोने लगी। वो कह भी नहीं सकती थी कि मुझे भेज दो वहाँ, क्योंकि खाना बनाने वाला कोई नहीं था उनके यहाँ। मेरी बहन की 2 नंदें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और उनकी मदर इल्ला की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। और ये भी नहीं कह सकती थी कि आशा को यहाँ ले आओ, इतना नहीं उनमें साहस था कहने का। पर चूँकि उनके मन में भी मेरे लिए प्यार जग गया था, इसलिए वो बहुत सुबह सुबह दूसरे दिन मेरे यहाँ गए और उन्होंने मेरे बाबूजी से कहा मैं 1 हफ्ते के लिए इनको अपने साथ लिए जा रहा हूँ, वहाँ दोनों बहनें रहेंगी तो मन लग जाएगा। तो मैं उनके साथ चली आई। यहाँ आई तो मुझे सब कुछ मिल गया, बहन का खोया हुआ प्यार भी मिल गया, अच्छा वातावरण मिला। और वो 7 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन थे। उन 7 दिनों के बाद जब मैं वापस गई, तब से मेरी बहन के ससुर जी का वहाँ मन ही नहीं लगा। उनको ये लगा कि मैं यहीं बुला लूँ उसको, अकेले रहना नहीं ठीक है। और वो जाके बुला लाए, कहने लगे यहीं से तुम इम्तहान देना, यहीं से पढ़ाई की तैयारी करो और यहीं रहकर तुम अपने पेपर दे देना। तो मैं वहीं रह गई, मैंने इम्तहान दिया हाई स्कूल का। उसके बाद भी वापस नहीं भेजा उन्होंने, मैं वहीं रही, मेरा रिज़ल्ट वहीं निकला, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। हालांकि बाबूजी को तो ये था कि ये 3rd आएगी या शायद फेल हो जाए, विषम परिस्थितियां थीं। बट इतना अच्छा जब उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा तो वो हमसे कहने लगे कि आज से तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम जितना पढ़ना चाहोगी मैं पढ़ाऊँगा। और यही बात मेरे बाबूजी से कही कि अब इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और फिर उन्होंने ज़िंदगी भर इस वचन को निभाया। उन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था स्वयं करी, मुझे इंटर कराया, वहीं से बीए किया, बीएड किया, उसके बाद एमएड के लिए फॉर्म लेके आए। पर अब मेरे मायके वाले जो है परेशान करने लगे मेरी बहन को कि जो है अब शादी करा दो और वरना बहुत देर हो जाएगी, आगे पढ़ेगी तो लड़के भी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो बहुत बेमन से मेरे बाबूजी ने इस बात पर स्वीकार किया कि मैं स्वयं इसकी शादी का रिश्ता ढूंढूंगा। खैर ये सौभाग्य की बात थी कि दोनों बाबूजी इतना प्यार करते थे, दोनों ने मिलकर मेरे लिए रिश्ता ढूंढा और 1975 में मेरी शादी हो गई। ये बैंक में थे, इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। किसी भी गरीब बच्चे की फ़ीस का इंतज़ाम करना, किसी के किताबों का, किसी गरीब की बेटी की शादी का प्रबंध, ये हमेशा से करते आए थे और मुझे भी इसी के लिए प्रेरित किया। और मैं बहुत खुश थी इन सब से। मैं भी अगर किसी के लिए कुछ कर देती थी तो कभी भी ये नहीं मना करते थे। उस तरह हर तीसरे साल हम लोगों का ट्रांसफ़र होता गया और 1990 में मैं लखनऊ आई। और अब तक मेरे 2 बच्चे स्कूल जाने लगे थे और तीसरा भी छोटा था, उसके भी 1-2 साल में जाने स्कूल का एडमिशन करवाना था। तो हम दोनों यही सोच रहे थे कि अगर ऐसे हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। तो मन में एक विचार आया कि अगर लखनऊ में ही अपना एक मकान हो जाता तो हम यहीं रहते और हस्बैंड हमारे जाते रहते और यहीं जो है सबकी पढ़ाई हम कराते रहते। तो मैंने तो हमेशा सपने ही देखे थे, किया क्या था, पूरा करने वाला तो वो है, साईं नाथ हैं जिन्होंने आज तक किया।
अब उन्होंने एक अजीब लीला रच दी कि वो अब मेरे घर स्वयं आना चाहते थे। अब तक अदृश्य रूप से इतना कुछ किया मैं नहीं समझ पाई, और अब वो साकार रूप में मेरे घर आना चाहते थे। तो उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड को बैंक के काम से बॉम्बे जाना पड़ गया। तो वहाँ गए, मॉल में घूमते हुए अचानक एक फ़ोटो पर उनकी दृष्टि पड़ी, लेमिनेटेड थी, बहुत प्यारी सी, और कहते हैं कि मेरे पैर जैसे वहीं एकदम स्थिर हो गए। मेरे पैर नहीं आगे बढ़ रहे थे और मेरी निगाह उन्हीं पर थी। ऐसा लग रहा था मुझे ले चलो ले चलो। तो ये उनको जानते नहीं थे, पर उस फ़ोटो को रैप करा लिया, और करके जब ये लौटे तो उन्होंने मुझे दिखाते हुए कहा, हमने कहा इसमें किसकी फ़ोटो है? तो इन्होंने बताया कि एक बाबा हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ मगर बहुत ही आकर्षक रूप है उनका। और जैसे ही हमने खोला, हमने कहा ये तो शिरडी वाले बाबा हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, जिस घर ये आ जाते हैं उसी घर के हो जाते हैं। अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस इतना कहना। उसके बाद वो मेरे घर में आ गए और उसके बाद की जिम्मेदारी उन्होंने मेरी स्वयं उठा ली। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उन्होंने अब किया, क्योंकि जिस 50-55 साल पहले जिस लड़की की ज़िंदगी की किताब उन्होंने स्वयं लिखी थी, उसी के हर पन्ने को उन्होंने 13 या 14 वीडियोज़ में पूरे खोल कर रख दिए। वो एक एक पन्ने उसके आप लोगों के सामने शेयर कर दिए। मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं कैसे करूं कि ये कौन सी लीला थी जिसे मैं भी नहीं समझ पाई और बाबा ने मुझसे करा दिया। मैं नहीं समझ पाई, पर मैं इतना ज़रूर समझ गई हूँ कि बाबा ने ये सब लीला इसलिए किया कि अपने सभी भक्तों को ये बता सकें कि आज भी मैं हूँ, मुझे समझने में भूल मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मुझमें श्रद्धा करो, मुझमें विश्वास करो, तुम्हारे सारे काम होते जाएंगे, समय से होंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। मैं जब चाहूँगा तब उनको पूरा करूँगा। और अंत में मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये जो YouTube चैनल का वीडियो है, इसके निर्माता निर्देशक स्वयं मेरे साईं बाबा हैं। स्वयं मैं तो एक बहुत छोटी कैरेक्टर हूँ। इन्होंने जो कुछ रोल मुझे दिया मैंने उसे करा, बिना सोचे हुए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या उसे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उसको सच मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सोचने का बाबा ने मुझे कभी समय नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने हमसे कहा इसको लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने के लिए भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेरे सच्चे भक्त स्वयं मुझसे जुड़ेंगे। मैंने इसको इतिहास के पन्नों में डाल दिया है। मेरा सच्चा भक्त ज़रूर इन वीडियो को कभी न कभी देखेगा, और जो देखेगा उससे बाबा की अनुभूति होगी। और मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वो विपत्ति में होगा तो उसको सहारा मिलेगा विपत्ति से बाहर निकलने का, और उसके सारे काम बन जाएंगे। उन्होंने कहा जो मुझसे केवल मुझे मांगता है उसका साथ मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ, मगर जो मुझसे धन मांगता है, दौलत मांगता है, पैसा मांगता है, मैं उसको सब कुछ दे देता हूँ मगर साथ छोड़ देता हूँ। और जिसका साथ पकड़ता हूँ उसकी परीक्षाएं भी बहुत लेता हूँ, बहुत परीक्षाएं लेता हूँ, पर परीक्षा को जब वो सफल कर लेता है तो मैं उसको इतनी खुशियाँ देता हूँ कि वो संभाल नहीं पाता है। और ये मेरे लिए बिल्कुल सच है। मैंने कभी भी इनसे नहीं मांगा, कभी सोचा ही नहीं, पर जब आज पलट कर देखती हूँ तो सच में इतना कुछ दे दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं है। परीक्षाएं आज भी चल रही हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। मतलब जो हम सोच नहीं सकते थे वो सब कुछ है, पर परीक्षाएं आज भी चल रही हैं। और हर परीक्षा के बाद खुशियाँ मिलती हैं, वो खुशियाँ हमको मिलेंगी, फिर मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जाते जाते आप सबसे एक बात अवश्य कहूँगी, पूरा परिवार आपका, पूरा परिवार मेरा अपना हो गया है, मेरे दिल के बहुत करीब हो गया है। मैं आपके साथ
अपने एक्सपीरियंस बताऊं ना बताऊं, करूं ना करूं, पर हमेशा आपके कल्याण के लिए ही सोचती रहूंगी, ये बिल्कुल सच है। और बस इतना ही कहना था। ओम साईं नाथाय नमः।